तो नमस्कार। एक और दिलचस्प खबर, दिलचस्प इसलिए क्योंकि पैसे छुपाने की अलग अलग खबरें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन ये एक अब ब्राज़ील से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, उन्हीं की पार्टी के एक जो सांसद हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने अंडरवेयर के अंदर कम से कम 3 लाख से ऊपर की रकम छिपा कर रखी हुई थी। अब सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि 3 लाख की रकम ऐसे छुपाई जा सकती है क्योंकि जो ब्राजील में नोट्स का डिनोमिनेशन है, मतलब हमारे यहाँ आखिरी नोट जो पड़ता है वो 2000 रुपए का पड़ता है। इसके बाद नोट की कोई डिनोमिनेशन संख्या इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि कई देशों में ऐसी स्थितियाँ भी हैं कि 10 लाख रुपए का भी नोट होता है। जिम्बाब्वे का जो डॉलर की संख्या है, जो जिम्बाब्वियन डॉलर की संख्या है, उसमें एक डिनोमिनेशन का नोट 10 लाख तक का भी है। तो इसी तरह से जो ब्राजील में नोटों की संख्या है, डिनोमिनेशन है, वो निश्चित तौर पर 2000 से ज़्यादा का भी हो सकता है। इसी वजह से 3 लाख की संख्या जब हम आपको कहते हैं तो 3 लाख की संख्या इसलिए वहाँ पर छुपानी थोड़ी सी ईजी पड़ जाती है इफ़ यू कंपेयर, अगर आप उसे भारत की तुलना में कंपेयर करें, क्योंकि भारत में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि 3 लाख रुपए कोई अंडरवेयर के अंदर कैसे छुपा सकता है। तो ऐसे में ये सारा का सारा आरोप जो है वो लगा है। अच्छा, ये जो आरोप है ये कोरोना मामलों को लेकर जो तमाम जगह पर पैसे जमा किए जा रहे थे, उसी से ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और घर पर जब छापेमारी की गई, छानबीन की गई, तो ये सारी की सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब 2 तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ये 2 तरह की बातें वही बातें हैं जो भारत में भी देखने को मिलती हैं। एक तरफ से हर कोई आरोप लगा रहा है, लगातार जो जांच में निकल कर आया उसकी बातें कह रहा है, तो वो शख्स और उसकी पार्टी यानी खुद राष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं, वो तो मीडिया तक को हड़का रहे हैं, मीडिया को ये कह रहे हैं कि आप गलत खबरें फैला रहे हैं। जो आरोपी है वो ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है ये एक षड्यंत्र है, ये एक चाल है, जबकि जांच एजेंसी कह रही है कि हमने तो पकड़ा है, खुद पकड़ा है 3 लाख रुपए। ये सारी की सारी जो रकम थी वो खुद इन्हीं के घर से पकड़ी गई है। तो ऐसे में ये झूठ कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि सेनेटर बोले मुझे तो बदनाम करने की साजिश है, षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें शिकायत है कि एक विधायिका के रूप में काम करने वालों को लेकर उनकी घर की तलाशी आखिर कैसे ली जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि वो तो भाई खुद सरकार के लिए काम करते हैं, तो उनके घर की तलाशी क्यों ली जा रही है। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर शक है कि इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में वो संलिप्त है, तो फिर क्या उसके घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये बहुत ही बेतुका सा तर्क था जो उनकी तरफ से दिया गया कि मैं तो विधायिका के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ जांच कैसे हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बोल्सोनारो हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं वहां के, उनके बेटे के खिलाफ भी आरोप थे। साल 2018 में भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उसके खिलाफ आवाज बुलंद होती है, और उसके बाद से ही ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है कि उनकी पार्टी में अलग अलग लोग ऐसे, खासतौर पर उनसे जुड़े हुए लोग, उनके करीबी लोग सामने निकल कर आते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। तो ये एक अलग तरह की खबर थी और जो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन आरोप बहुत संगीन है। 3 लाख से ज़्यादा की रकम, और वो भी जो कोरोना से लड़ने के लिए जमा की गई थी, उसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के तहत छुपा के रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।